जय हिंद। साथियों, आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आपने उम्मीद करते हैं इसका पहला पार्ट तो देख ही लिया होगा इस चैप्टर का। और आज की इस वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट बना के देंगे। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया था, ये आपके लिए पार्ट 2 होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, वैसे 7th क्लास का 7 चैप्टर है, जंतु और पादपों में परिवहन। इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को कुछ बता देते हैं। ब्लड जो है 3 टाइप का होता है। पहला लाल रक्तकण RBC, उसके बाद WBC श्वेत रक्तकण, उसके बाद में पट्टिका यानी कि प्लेटलेट्स। ठीक है, खून का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि भाई उसके अंदर में हीमोग्लोबिन नाम का एक छोटा सा तत्व पाया जाता है, इसलिए खून का रंग लाल होता है। और खून जमता क्यों नहीं है सर्दियों में? क्योंकि उसके अंदर एक लोहे नाम का तत्व पाया जाता है। खून का जो थक्का बनता है, मतलब कहीं से अगर कट जाए तो खून की जाली सी बनने लग जाती है, वहाँ पर खून बहता नहीं है। वो किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करने के लिए श्वेत रक्तकण यानी कि WBC कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो तीनों तरीके के ब्लड के बारे में हमने आपको कंप्लीट बता दिया। अब आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि भाई ये रक्तवाहिनी क्या होती है। ठीक है, देखिए, रक्त का मतलब होता है खून और वाहिनी का मतलब होता है नस। तो खून की जो नसें होती हैं उनको क्या कहते हैं? रक्तवाहिनी। अब ये कई तरीके की होती हैं, पहले हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए, हम आपको डायरेक्ट पॉइंट पर लेकर के जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि जो ब्लड होता है ना, ब्लड का जो लाल वाला खून होता है RBC, इसका काम जो होता है ना, शरीर के हर अंग में खून पहुंचाने का होता है। ठीक है, तो पहले आपको याद रखना है कि खून की जो नसें होती है ना, वो 2 टाइप की होती है, एक तो धमनी और एक सिरा। एक होती है धमनी, एक होती है सिरा। ठीक है, और खून जो है ना, खून वो एक शुद्ध खून होता है और एक होता है अशुद्ध खून। ठीक है, तो शुद्ध खून में आप सभी का आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जिस खून में मिल जाएगी हमारे खून में, उस खून को क्या कहेंगे? शुद्ध रक्त। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी जिस ब्लड में, उसको कहेंगे शुद्ध ब्लड। ठीक है, तो ये हो गए ब्लड। ठीक है, अब उसके बाद में खून की नसें होती हैं, 2 होती हैं, एक धमनी, एक होती है सिरा, एक होती है आप सभी का केशिका। लेकिन आपको हम 2 ही बताते हैं। ठीक है, देखिए, धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेकर के जाती है। मतलब ये क्या है? ऑक्सीजन वाला खून लेकर के जाती है दिल से लेकर के शरीर के हर अंगों तक। मान के चलिए जैसे आपका ये हार्ट है, दिल है, इसी से शरीर के हर अंगों में खून को पहुंचाती है कौन सी नसें? धमनियाँ। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं? हार्ट से होकर के निकलती हैं। और ये कौन सा खून है भाई? ऑक्सीजनित रक्त होता है, ऑक्सीजन वाला, मतलब ये शुद्ध खून है। चूंकि रक्त की प्रवाह तेज होने के कारण अधिक दबाव होता रहता है। ठीक है, भाई खून जब होता है ना, तो तेजी से खून की नलियों में बहने लग जाता है, तभी तो हमारा शरीर एक्टिव होता है, उसी वजह से। अतः धमनियों की भित्तियाँ मतलब उसकी जो दीवारें होती हैं ना, खून की नलियों की जो दीवारें होती हैं अंदर की से और बाहर की से, ठीक है, तो वो मोटी और परास्त होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि धमनी नस जो होती है ना, वो बड़ी होती है। आप यहाँ समझिए कि धमनी नस बड़ी होंगी, उससे छोटी होंगी आपकी सिराएं, और सबसे छोटी होंगी आपकी केशिकाएं। लेकिन आप सभी को याद रखनी है सिर्फ यही। हम आप सभी को प्रैक्टिकली कुछ बता देते हैं। देखिए, जो धमनी वाली जो नसें होती हैं ना, धमनी वाली नसें, ये शरीर के अंदर गहराइयों में पाई जाती हैं। शरीर के अंदर गहराई में पाई जाती है, स्किन के अंदर अंदर में, शरीर के अंदर अंदर मांस में ज़्यादा गड़ी होती हैं ये नस। कौन सी वाली? आपकी धमनी। और आपका जो हाथ होता है ना, हाथ या पैर या कहीं पर भी शरीर का मुंह का होगा, तो वहाँ पर देखना कभी कभी आपको नसें दिखाई देने लग जाती हैं। तो ये जो नसें हैं, ये सबसे ऊपर में दिखाई देने लग जाती है खाल पर। ये नस होती हैं आपकी सिराएं। ठीक है, अब देखिए, 2 तरीके की नसों के बारे में समझ गए। एक होता है केशिकाएं। केशिकाएं होती हैं, अब हार्ट वाला जब करेंगे अगले पार्ट में, जब आपको बता देंगे। तो नाड़ी स्पंदन आप समझिए, मतलब कि नब्ज। जैसे 2 भाई साहब हैं, जैसे को भाई साहब हैं, इन्होंने क्या करा, अपना हाथ है ना, इसकी इन नसों को दबाया, तो देखना इसके जो हाथ के इधर का हिस्सा है ना, यहाँ पर खून रुक जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे नस उठने लग जाएंगी। तो जो नसें उठ गई वो कौन सी नसें हैं? सिराएं वाली नस। और जो खून रुक गया है, इसका मतलब क्या है? उसका हाथ ठंडा पड़ गया। तो ब्लड का बहना शरीर के अंदर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, नाड़ी स्पंदन में क्या होता है, ऊपर की जो नसें होती हैं ना, वो दिखाई देने लग जाती हैं। आपको बता देते हैं, धमनी वाली नस होती है ना, उस पर 120 का प्रेशर होता है, और आप सभी का जो सिरा वाली होती है उस पर 80 का प्रेशर होता है। तो अभी मेंटेन करने के लिए अगर ब्लड प्रेशर पूछा जाएगा टोटल में, तो आपको बताना है हमेशा
120/80, ठीक है। अब देखिए स्पंदन दर समझिए। स्पंदन दर का इंग्लिश में आप कहते हो भाई हार्ट बीट, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर में आपका जो दिल होता है ना वो 72 बार धड़कता है, 72 टाइम, ठीक है। 72 बार, 72 बार आपका दिल धड़कता है 1 मिनट के अंदर में। अब देखिए सिराएं वाली नस आ गई। तो सिराएं वाली नस क्या करती हैं, देखिए धमनी वाली नस बता दी आपको, अब क्या है सिराएं वाली नस, थोड़ा सा और डिटेल करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो गैस होती है ना, जब ये रक्त में मिलती है तो वो हो जाता है आप सभी का ऑक्सीजनित रक्त, मतलब अशुद्ध खून, जो शुद्ध नहीं है पूरी तरह से, ठीक है, और वो हमारे शरीर के काम के लायक नहीं है, ठीक है। तो उस खून को शरीर के सभी अंगों से बटोर करके हमारे दिल तक लेकर के आती है कौन सी नस, सिराएं वाली नस। तो पूछा जाता है सिराएं वाली नस में कौन सा खून दौड़ता है, तो अशुद्ध रक्त दौड़ता है, ठीक है, सिराएं वाली नसों में। अब देखिए आपको बताया था कि सबसे पतली जो नस होती है हमारे शरीर में वो होती है केशिकाएं। सबसे मोटी कौन सी नस होती है, धमनी, उसके नीचे सिराएं, और सबसे छोटी होती हैं आप सभी की केशिकाएं। तो 3 तरीके की नसों के बारे में आप समझ गए। केस का मतलब होता है बार, ठीक है। बार से भी पतली नस कौन सी होती है, केशिकाएं, और इसका होना जरूरी है क्योंकि शरीर के सभी अंगों तक खून पहुंचाने का काम यही करती हैं। अंत में केशिकाएं पूर्णतः मिलकर सिराओं को भी बनाती हैं, ठीक है। ये हम हार्ट वाले चैप्टर को जब करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझा देंगे। दोस्तों आप सभी को हमारे इस वीडियो का ये पार्ट 2 कैसा लगा, आप सभी को अगर राजी हो तो हम आपको पार्ट 3 बना करके देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। हमने आप सभी को ऐसा क्यों करा है, ठीक है। तो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 संभव नहीं है पूरी तरह से। अगर इस वीडियो को कंप्लीट बनाया जाए तो कम से कम 3-4 घंटे की वीडियो हो जाएगी, बड़ी वीडियो को देखता नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमने इससे पहले की वीडियो में आपको ब्लड के बारे में कंप्लीट करा दिया, परिसंचरण के बारे में करवा दिया था। आज की इस वीडियो में हमने आप सभी को नसों के बारे में बता दिया है। अब अगली वीडियो में हम आप सभी को खून शरीर के अंदर में कैसे जाता है, हार्ट से कैसे कैसे बाहर अंदर आता है, तो इसको भी डिटेल में चर्चा करके बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।